तेरा ही दस्तूर दिखे बस, तू ही तू भरपूर दिखे। कुदरत के हर रंग में मुझको तेरा ही दस्तूर दिखे बस, तू ही तू भरपूर। कुदरत के हर रंग में मुझको तेरा ही दस्तूर दिखे बस, तू ही तू भरपूर दिखे। कुदरत के हर रंग में मुझको तेरा ही दस्तूर दिखे बस, तू ही तू भरपूर। दुख भरी इस दुनिया में भी मुझे तेरा ही सरूर दिखे बस, तू ही तू भरपूर दिखे। दुख भरी इस दुनिया में भी मुझे तेरा ही सरूर दिखे बस, तू ही तू भरपूर दिखे। अंदर देखूं बाहर देखूं, हर जा तेरा नूर दिखे बस, तू ही तू भरपूर दिखे। अंदर देखूं बाहर देखूं, हर जा तेरा नूर दिखे बस, तू ही तू भरपूर दिखे। इधर उधर मैं जिधर भी देखूं, हर जा तेरा नूर दिखे बस, तू ही तू भरपूर दिखे। इधर उधर मैं जिधर भी देखूं तेरा ही नूर दिखे बस, तू ही तू भरपूर दिखे। बस तू ही तू भरपूर दिखे बस, तू ही तू भरपूर दिखे। हर शय में तेरा नूर दिखे। हर शय में तेरा नूर दिखे। हर जाम में तेरा नूर दिखे। हर जाम में तेरा मंच पे विराजित बाबा हनुमंत लाल जी और भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को सादर नमन करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी, मानस माधुरी विश्वेश्वरी देवी जी, महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद जी, सुश्री अलका देवी जी, श्री श्रीकांत शर्मा जी, श्री अतुल कृष्ण महाराज जी, राम अवतार जी और पाठक जी के साथ आप सबको नमन, वंदन और अभिनंदन। सज्जनों देवियों, जिस अद्भुत, अतुलनीय और ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए हम यहाँ विराजे हुए हैं और हम संतों के श्रीमुख से उस विचार प्रवाह में पहले से बहने के लिए तैयार हों, आइए इस बात को ठीक से समझ लें कि जितनी देर आप अब यहाँ बैठे हैं और श्रवण करेंगे, इरीड द्वारा आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन आज अपना प्रथम आयोजन कर रहा है इस संकल्प के साथ कि एक दिन इतिहास में इसकी लंबी यात्रा के जब प्रश्न लिखे जाएंगे तो आप सब उसके साक्षी होंगे। इस भाव से हम आरंभ करते हैं। इस क्रम में हम संतों को बुलाएं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप 3 काम एक साथ कर रहे हैं: पर्यटन, दर्शन और श्रवण। ये भी सौभाग्यशालियों को मिलता है। दर्शन आप संतों के कर रहे हैं, श्रवण अभी कथा का होगा, पर्यटन तो हो ही रहा है। चलिए संतों के प्रति भाव व्यक्त करते हुए इनको बुलाऊं मैं आपको इस अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन के आरंभ में एक छोटी सी कथा के साथ
हम प्रथम वक्ता को आमंत्रित करते हैं। मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, आज भी काम आएगी और आगे जिंदगी में भी काम आएगी। एक चरवाहा अपने घर से जब जंगल में भेड़ चराने जाता तो दोपहर को घर जाके भोजन नहीं करता, उसकी पत्नी भोजन लाती थी। एक दिन संयोग से उसकी पत्नी नहीं आई, उसको घर जाके भोजन करना था। अब उसको ये विचार आया कि मैं अगर घर गया तो मेरी भेड़ों की रक्षा कौन करेगा। तो उसने दूर नजर डाली, ये जो चरवाहा था ये बहरा था। इसने सोचा कि किसी को भेड़ सौंप देता हूं। तो एक लकड़हारा पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काट रहा। तो भेड़ चराने वाले इस बहरे चरवाहा ने सोचा इसको कह देता हूं, थोड़ी देर देख लेगा मेरी भेड़ को। तो आवाज लगाई, अरे भैया सुनो, मैं घर भोजन करने जा रहा हूं, आप जरा मेरी भेड़ों को देख लेना। इत्तेफाक से वो जो लकड़हारा पेड़ पे चढ़ा हुआ था वो भी बहरा था। बहरे ने कहा कि मैं घर जा रहा हूं, आप मेरी भेड़ देख लेना। उसको सुनाई नहीं दिया, तो उसने इशारे से समझा पता नहीं क्या कह रहा है। तो उसने कहा जाओ भैया, हमारे पास समय नहीं, अपना काम कर रहे हैं। इसको लगा उसने कह दिया तो ये घर चला गया। 1-2 घंटे बाद लौट के आया तो भेड़ गिनी, बराबर निकली। बड़ा खुश हुआ कि आज के वक्त में कोई इतना भी ख्याल रख सकता है। तो सोचा इसने इतना ध्यान रखा, इसको एक भेड़ भेंट दे देता हूं। एक भेड़ उठाई जिसकी टांग टूटी हुई थी। भेंट में वही चीज दी जाती जो अपने काम की होती नहीं है। उसने टूटी टांग की भेड़ उठाई और उस लकाड़े से बोला कि नीचे आ भैया। वो नीचे आया और इसने कहा धन्यवाद आपका, आपने मेरी भेड़ों की रक्षा कर ली, ध्यान रखा। ये भेड़ मैं आपको भेंट कर रहा हूं। टूटी टांग की भेड़ दिखाई तो बहरे ने बहरे से कहा, तो उस लकड़हारे को लगा कि ये कह रहा है कि मैंने तुम्हारी भेड़ की टांग तोड़ दी। तो बोले मैंने ये टांग नहीं तोड़ी। इसने कहा आप भेंट ले लो। उसने कहा मैंने टांग नहीं तोड़ी, आप मुझसे क्यों उलझ रहे हो। और दोनों उलझ गए। लड़ते लड़ते दोनों सड़क पे आ गए। इत्तेफाक से वहां से घुड़सवार निकला, किसी राजा के अस्तबल से घोड़ा चुरा के ला रहा था। वो चोर था। इन्होंने देखा कि घोड़ा बड़ा शानदार है, कोई राजसी पुरुष होगा। तो दोनों लड़ते लड़ते उसके पास गए, उसका घोड़ा पकड़ लिया कि हुजूर ये मेरी भेड़ नहीं ले रहा, मैं भेंट देना चाहता हूं। उसने कहा देखो ये जबरन उलझ रहा है, मैंने इसकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी, आप फैसला करो। वो था चोर और संयोग से वो भी था बहरा। उसको लगा कि अपन पकड़ा गए और ये दोनों कह रहे हैं कि घोड़ा पकड़ लिया। तो उसने कहा घोड़ा आपका है तो आप ले लो, मुझे जाने दो। भेड़ की समस्या निपटी नहीं, घोड़े की और शुरू हो गई। तीनों उलझ गए, कौन किससे क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा। और तीनों ने देखा कि एक महात्मा वहां से आए। अब इनने कहा इनको पकड़ो, फैसला करा लो। तो तीनों उलझते उलझते महात्मा जी के पास पहुंचे। इसने कहा मैं भेड़ भेंट देना चाहता हूं, ये ले नहीं रहा। इसने कहा मैंने इसकी भेड़ की टांग नहीं टूटी, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। और घुड़सवार ने कहा घोड़ा इनका है तो ये ले जाएं, मुझे तो छोड़े। तीनों उस महात्मा से अपनी अपनी समस्या बोने लगे। और संयोग से महात्मा मौनी बाबा थे, उनका मौन का संकल्प। ये तीनों उलझे हुए बाबा जी को समझ नहीं आ रहा था क्या करना। और उसी समय वो जो महात्मा मौन साधे हुए थे, उन्होंने उस भेड़ चराने वाले चरवाहे की आंख में आंख डाली। कहा कुछ नहीं, सिर्फ आंख में आंख डाली, इशारा किया, वो अपनी भेड़ लेके चला गया। फिर उस चरवाहे की आंख में आंख डालने के बाद उस लकड़हारे की आंख में आंख डाली, वो चुपचाप। चोर की आंख में आंख डाली, वो घोड़ा छोड़ के चला गया। और महात्मा जी अपनी राह चले गए। आप जानते हैं ये कहानी हमारे और आपकी जिंदगी के सच की कहानी है। हमारी 3 उम्र हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तीनों इस समय इस कदर बहरी हो गई हैं कि बचपन जवानी से क्या कह रहा है सुनाई नहीं दे रहा।
जवानी बुढ़ापे से क्या चिल्ला रही है कोई समझ नहीं पा रहा, और बुढ़ापा इन दोनों से क्या कहना चाहता है कोई सुनने को तैयार नहीं। तब जिंदगी में फकीरों की, महात्माओं की, गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी सारी ताकत उनकी आंख के इशारे में होती है। उस संकेत का नाम है। तो आज जो आप ये सुनने बैठे हैं, महात्माओं की उपस्थिति मुकद्दर से नसीब होती है। आप ये न समझ लेना कि जगदम्बा टूर ट्रेवल ट्रैक के केवल उसी आयोजन में आप आए हैं। आपका भाग्य जागा है, आपके माता पिता के आशीर्वाद फले हैं, आपके ऊपर गुरु की कृपा हुई है, और आपके पुण्यों ने, आपके सत्कर्मों ने आकार लिया है। तब किसी को दो झलक किसी फकीर की देखना मिलती है और दो शब्द सुनना मिलते हैं। एक ऐसे अनुष्ठान का आरंभ कर रहे हैं जिसको संसार कुछ समय बाद अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला इरीट के तत्वाधान में जानेगा। तो चलिए, पहले वक्ता के रूप में संक्षिप्त उद्बोधन देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं पाठक जी को। पंडित पाठक जी से मैं निवेदन करूंगा, आप अपने समय का भान रखते हुए हमें अपनी बात कहें। पंडित ब्रजेश पाठक जी। अध्यक्षीय आसन पर विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय महाराज श्री चरणारविंद, मंच पर विराजमान मुद मंगलमय संत समाज, विद्वत समाज, अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में पधारे हुए सभी सुधी श्रोता महानुभाव, अर्चनीय वंदनीय मातृशक्ति एवं मेरी ही निजात्मा में उपस्थित राम कथा प्रेमियों। रामायण का संदेश प्रेम और सद्भाव का संदेश है, क्योंकि रामायण के मुख्य नायक प्रभु राम मूर्तिमान प्रेम है। प्रभु राम बोलते हैं तो प्रेम प्रकट होता है, प्रभु राम देखते हैं तो प्रेम प्रकट होता है, प्रभु राम छूते हैं तो प्रेम प्रकट होता है, प्रभु राम मुस्कुराते हैं तो प्रेम प्रकट होता है। प्रभु राम की कोई भी क्रिया, कोई भी व्यवहार प्रेम से रहित हो, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए तो शबरी उनकी मां बन जाती है, गीधराज जटायु उनके पिता बन जाते हैं, निषाद राज उनके मित्र बन जाते हैं, वानर उनके बंधु बन जाते हैं। गोस्वामी कहते हैं, केवट मीत कहे सुख मानत, वानर बंधु बड़ाई। ये प्रेमी तो है, नहीं जाते होंगे प्रभु राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों के यहां, लेकिन सबरी के द्वार पर खड़े हुए उसकी प्रतीक्षा करते हैं। नहीं करते होंगे, नहीं कर पाते होंगे अपने हाथों से अपने पिता का दाह संस्कार, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार अपने हाथ से करते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, प्रभु राम ने श्री लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अपने पिता श्री का अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से करेंगे, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, तुम चंदन की लकड़ी ले आओ। लक्ष्मण जी चंदन की लकड़ी लेकर के आए। प्रभु राम ने अपने हाथों से चिता सजाई, उस पर जटायु जी को सुलाया। श्री राम के पास वस्त्र नहीं थे, अपना वलकर वस्त्र उड़ा दिया। दाह संस्कार करने के बाद चिता की परिक्रमा करके चरणों में अंतिम प्रणाम किया जाता है। और जिस समय प्रभु राम ने जटायु जी की चिता की परिक्रमा करके उनके चरणों में अंतिम प्रणाम किया, जिस समय प्रभु राम ने जटायु जी के चरणों में अपना माथा टेका, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी। श्री राम आपके समान संसार में प्रेमी और कौन हो सकता है। श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। श्री राम का प्रेम अपने आप में अनुपम है, अनूठा है। इतना ही नहीं, जब लौट करके आए, स्वाभाविक ही था, 14 वर्षों के बाद श्री राम लौटे थे, उनके मित्र भी प्रभु राम का स्वागत सम्मान, उनका कुशल समाचार लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने उनके संस्मरण पूछे। जब कोई व्यक्ति देश और विदेश से लौटता है, उसके मित्र उससे मिलते हैं, स्वाभाविक ही उसके संस्मरण पूछते हैं, और तब प्राय व्यक्ति ऐसे संस्मरण सुनाता है जो उसके गौरव को बढ़ाने वाले होते हैं। प्रभु राम को भी चाहिए था, वो अपने मित्रों को सुनाते हैं। मुझे वन यात्रा में महर्षि वाल्मीकि मिले थे, मुझे अगस्त जी मिले थे, और मुझे मिले थे अत्रि। वो तो मुझे विदा करने के लिए भी राजी नहीं थे। मुझे विदा करते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन प्रभु राम ने किसी ऋषि मुनि का नाम नहीं लिया,
गोस्वामी जी कहते हैं जब मित्रों ने उनके संस्मरण पूछे तो मिल मुनि दंड बंद फिरत दंडक वन सो चर्चा न चलाई 12 वार गीध सबरी की। प्रभु राम तो बार बार गीध और सबरी की बात करते हैं। मित्रों को लगा गीध और सबरी के बाद अब कोई दूसरी चर्चा होगी, लेकिन गोस्वामी ने अनोखा शब्द लिखा 12 वार गीध सबरी की। प्रभु राम तो फिर से गीध और सबरी की चर्चा करने लगे। मित्र समझ गए श्री राम सबको भूल गए पर गीध और सबरी को नहीं भूल पाए। श्री राम का ये प्रेम ही तो है जिसके कारण वो हमारे हृदय में परमात्मा बनकर के विराजमान हो गए हैं। आज व्यक्ति के जीवन से प्रेम का स्रोत सूखता जा रहा है, प्रेम का घट रीता होता जा रहा है। और अगर ये प्रेम का स्रोत सूखा, प्रेम का घट रीता हुआ तो मानव स्वयं तो टूटेगा ही, सारी मानवता को भी तोड़ डालेगा। इसलिए आवश्यक है कि इस प्रेम तत्व को पुनः जागृत किया जाए। और इस प्रेम तत्व को पुनः जागृत करने के लिए, इस प्रेम के घट को पुनः परिपूरित करने के लिए, संपूर्ण विश्व में प्रेम और सद्भाव जागृत करने के लिए, प्रेम और सद्भाव का साम्राज्य लाने के लिए यदि कोई समाधान है तो उसका नाम है श्री राम और उनकी रामायण है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य रामायण शोध अनुसंधान ट्रस्ट के द्वारा जगदम्बा टूर के नेतृत्व में किया जा रहा है। सचमुच आपके कार्य बहुत स्तुत्य और वंदनीय हैं। भगवान आपके सारे मनोरथों को सफल करे। मेरी बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। हरिओम तत्सत। जीवन में प्रेम उतरे ये पता भी लगना चाहिए। और प्रेम की प्रतिनिधि क्रिया का नाम है मुस्कान। इसलिए हमारे श्री राम जी और हनुमान जी महाराज का एक नारा है, सज्जनों देवियों, सुबह हो के शाम हो अपनों से मिले गैरों से मिलें, घर में हो के बाहर हो जरा मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए। हमारे भगवान का नारा है। तो मैं अगले वक्ता के रूप में आप सबकी ओर से आमंत्रित करना हूं डॉक्टर राम अवतार जी को, जिन्होंने भगवान श्री राम के यात्रा मार्ग पे अद्भुत शोध किया है। और मुझे ऐसा लगता है ऐसे शोधार्थी, ऐसे चिंतक व्यक्तित्व को सुनना गौरव की बात है। पर समय की मर्यादा है, हम 5 मिनट में उनसे आग्रह करेंगे वे हमें आशीर्वचन दें और इसी क्रम को फिर आगे बढ़ाएंगे। तब माताओं बहनों के एक गीत से कि राम और लक्ष्मण दोनों भाई दोनों वन को जाएं, हे कोई राम मिले भगवान, उस गीत से और ईश्वरीय प्रेरणा से एक संकल्प हुआ कि भगवान के राम वन गमन स्थलों का दर्शन करना चाहिए। बंधुओं, मैं एक छोटे से पिछड़े से गांव का हूं। मैंने अपने अध्यापकों से पूछा कि राम जी कहाँ गए थे? बोले अपना कायदा तो पढ़ लिया कर, राम जी को छोड़। मैंने फिर पूछना शुरू किया, फिर पूछना शुरू किया तो लोगों ने समझा मेरा दिमाग कुछ खराब हो गया है और मुझे झाड़ा झपटा डॉक्टर वैद्य सबको दिखाए गए, लेकिन वो पागलपन जो सवार था वो दूर नहीं हुआ। इसी बीच पुनः संकल्प याद आया और इस यात्रा का आरंभ हुआ। सच पूछें तो कोई ग्रंथ, कोई संत मुझे नहीं मिले जो इस मार्ग को बता सकते थे। संत ऐसे हैं, लेकिन एक संत की फटकार रूपी आशीर्वाद से ये कार्य आरंभ हुआ। बंधु, अयोध्या जी से जनकपुर तक और अयोध्या जी से रामेश्वरम तक अभी तक 290 स्थलों की खोज हो पाई है कि राम जी के अस्तित्व को कैसे नकारने वालों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और वो जवाब है राम जी की यात्राओं के वास्तविक स्थलों की खोज। मित्रों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, राम जी के 14 वर्ष की यात्रा इन प्रदेशों में हुई है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल में राम जी की जनकपुर वाली यात्रा हुई है। ये सारे स्थल आज भी ऐसे हैं जैसे राम जी आज ही यहां से निकल कर गए हों। हम लोग, मुझे क्षमा करें, पढ़े लिखे संपन्न लोग और जो विद्वान हैं वो लोग मुझे क्षमा करें, मैंने उन जंगलों में उन वनवासियों के साथ समय बिताया है जिनके मन मंदिर में सचमुच राम बैठे हैं। हमारे राम
हमने व्यापारी बना रखे हैं। राम के मंदिर में मैं जाऊंगा तो मैं कहूंगा भगवान 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मेरा व्यापार चल जाए। लेकिन मैंने उन लोगों को देखा है जिनके मन में सचमुच राम बैठे हैं। एक बार यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में वनवासियों के बीच जब पूजा होने लगी तो एक संस्कृत के विद्वान ने आकर उनको कहा, ये वनवासी, इनको पूजा करानी नहीं आती, इनको छोड़ के जाने दो, हम पूजा करवाएंगे। वो वनवासी नाराज होकर दूर बैठ गए। मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। बाद में पता चला तो उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। बोले, बाबूजी, राम जी इन संस्कृत के पंडितों के लिए नहीं आए थे, राम जी इन पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं आए थे, राम जी इन जो सूटेड बूटेड लोग हैं इनके लिए नहीं आए थे, सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं आए थे, व्यापारी के लिए नहीं आए थे। राम जी तो वनवास में हमारे लिए आए थे। राम जी ने हमें जीवन सिखाया, राम जी ने हमें संगठित होना सिखाया, राम जी ने हमें हमारा अस्तित्व दिखाया। मित्रों, तभी राम जी ने ऐसी सेना तैयार करी जिसने रावण जैसी विश्व शक्ति को परास्त किया। और अद्भुत बात, विश्व की एकमात्र सेना थी राम जी की जिसको ना टेंट चाहिए था, ना भोजन चाहिए था, ना तनख्वाह चाहिए थी, ना किसी तरह का ऊपर से डंडा चाहिए था, ना कोई उनको पेंशन चाहिए थी, ना जीपीएफ चाहिए था, ना उनको सीजीएचएस की सुविधा चाहिए थी। वो सारी सेना राम जी के आत्मबल से रावण जैसी शक्ति को परास्त कर सकी। और मित्रों, सच बात तो यह है कि वो राम जी के सैनिक आज भी वनवास में हैं। अभी जो भैया गीद और शबरी की बात कर रहे थे, गीद और शबरी आज भी हमारे यहाँ हैं, लेकिन हमने उनको पहचानना छोड़ दिया, उनके पास जाना छोड़ दिया। मैं कहता हूं, राम से बड़ा राम का नाम, संत जन भी कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। लेकिन एक बात और आगे सोचिए, नाम से बड़ा राम का काम। हनुमान जी के कितने मंदिर हैं? शायद राम जी से भी ज्यादा। क्यों? उन्होंने केवल नाम नहीं लिया, उन्होंने उनका काम भी किया। कितने ऋषि मुनि थे? संभवतः हनुमान जी से भी ज्यादा समय राम नाम में लगाते होंगे। हनुमान जी को तो राम काज कीजिए बिना मोहि कहां विश्राम, जिसको विश्राम ही नहीं है वो नाम कहां से ले पाते होंगे। लेकिन बंधुओं, हनुमान जी कहीं कहीं तो राम जी से भी बढ़कर हैं। क्यों? उन्होंने राम का काम किया। हम लोग राम का काम, वही जो राम जी ने आदर्श स्थापित किया, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। राम के इनाम से हमारा कल्याण होगा, लेकिन राम के काम से हमारा परम कल्याण होगा और हम स्वयं राम बन जाएंगे। इन स्थलों की जानकारी 36 वर्षों में मिली है, लेकिन इन 36 वर्षों में सचमुच मुझे राम के धनुष बाण लिए तो नहीं, लेकिन सचमुच राम के दर्शन होते हैं जिनके मन मंदिर में राम बैठे हैं। और मित्रों, वो लोग जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के, समुद्रों के किनारे हैं। यदि उनका संरक्षण करना है, उनको अपने धर्म और संस्कृति की जड़ों से जोड़े रखना है, तो उन स्थलों का संरक्षण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। उनको कुछ भी जाकर बहका दीजिए, बहुत भोले हैं, बहकावे में आ जाएंगे। लेकिन यदि उनको यह बता दो, अरे तुम हनुमान की संतान हो, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पूर्वजों ने राम जी की सेना में युद्ध किया था, तुम्हारे पूर्वजों ने सीता मां की खोज की थी, मित्रों, उनका सीना फूल जाता है। लेकिन वो तभी तक सुरक्षित हैं हमारे लिए जब तक राम जी के ये स्थल सुरक्षित हैं। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि राम कथा के साथ साथ राम जी की यात्रा का, राम जी किस गांव में गए, किस नगर में गए, किस नदी के किनारे गए, आज वहां की क्या स्थिति है, इसकी भी जानकारी लें और उन राम के बंदों की भी जानकारी लें।
इसके लिए अपना एक धारावाहिक बना है, श्रद्धा चैनल पर प्रत्येक रविवार को 11:10 पर आता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप स्वयं भी देखें और अपने परिवार के मित्रों को भी बताएं, ताकि उन सब स्थलों के दर्शन आप उस माध्यम से कर सकें। जो भाई इंटरनेट का प्रयोग करते हैं वो वेबसाइट श्रीरामवनयात्रा.com देखें तो इन सब स्थलों के दर्शन हो सकते हैं। 2 फिल्में बनी हैं, जहीं जहीं चरण पड़े रघुबर के और जहां जहां पग धरे राम ने, आप लोग वो देख सकते हैं। साहित्य है। और एक और अद्भुत बात, जिस प्रकार के चरणों का स्वरूप पूज्य संतों ने बताया है, प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी ने बताया है, उसी चरणों का स्वरूप संगमरमर के पत्थर में इन 290 स्थलों पर स्थापित होने जा रहा है। और अद्भुत बात यह है कि उन चरणों को खोखला करके इन सब स्थलों की पावन नद उसमें भरी गई है। जब भी कोई इन पर जाए, घूमने जाए और वो स्थल के निकट जाए तो निश्चित रूप से उसका दर्शन करना चाहिए। बंधुओं, समय की मर्यादा है, मैं आप सबका आह्वान करता हूं, राम जी के इन स्थलों के संरक्षण के लिए अपने तन से, मन से, धन से जुटे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, लक्ष्मण भैया की, वीर बजरंग बली हनुमान की जय जय। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लोग एक सवाल पूछते हैं कि हनुमान जी महाराज ने विभीषण को वो कौन सा मंत्र दिया कि तुलसीदास जी को लिखना पड़ा तुमरो मंत्र विभीषण माना। और यदि सुंदरकांड का अध्ययन करें तो हनुमान जी महाराज ने विभीषण को यही मंत्र दिया, विभीषण जी आप राम नाम लेते हैं, राम काम नहीं करते। और जो विभीषण कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। हम लोग राम नाम लेते हैं, राम काम नहीं करते। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री विश्वेश्वरी देवी जी को। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सीतापति भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की, सत्य सनातन धर्म की। भगवत चर्चा यहाँ रामायण शोध संस्थान के बैनर तले हम आप सभी लोग एकत्रित हैं। कुछ अभी जब हम इस हॉल में प्रवेश कर रहे थे तो कुछ भाइयों ने चर्चा की थी रामायण शोध संस्थान का मतलब क्या है, क्योंकि अभी तक जितनी भी चर्चा हुई उस चर्चा में किसी के द्वारा भी ये भी विषय प्रस्तुत नहीं किया गया कि रामायण क्या है, तो रामायण शोध को लोग कैसे समझेंगे। ऐसा अभी कुछ आप लोगों में से ही चर्चा रखी थी किसी ने। हम आपको केवल 5 मिनट की कुछ चर्चा जो हमें लगता है कि आवश्यक है आज के समय में। लोग जब रामायण की बात होती है तो पहली बात तो लोग रामचरितमानस और रामायण इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते। रामायण के रचयिता कौन है? आदि कवि वाल्मीकि जी, लेकिन अधिकांश लोग रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं, क्योंकि रामचरितमानस पूज्यपाद गोस्वामी जी की रचना है और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा आद्य काव्य ये वाल्मीकि रामायण के रूप में हम आप सबको प्राप्त हुआ। कहा जाता है वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। जब वेद वेद्य भगवान साक्षात ब्रह्म साक्षात परमात्मा जिसको केवल वेद के द्वारा ही जाना जा सकता है, वो परमात्मा जब इस धरातल पर दशरथ आत्मज के रूप में आने के लिए तैयार हुआ तो वेदों ने सोचा कि हमें भी चलना चाहिए। जब परमात्मा ऊपर से नीचे आने लगा, अवतरण करने लगा, तो उसी को हम लोग अवतार कहते हैं। मानव के हाथों मौत हो जाए पर त्रिदेवों में किसी के हाथों ना मारा जाऊं, तो क्या भगवान को आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? श्री राम को आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब मानव के हाथों मरना था तो कोई भी मानव जाता, रावण को मार देता, बात खत्म। भगवान को आने की जरूरत क्यों पड़ी? कारण केवल एक बना,
रावण ने मानव के हाथों मरना मांगा